Hello students, welcome to Pradesh Institute of Education. I, your Deepika Yadav ma'am, going to teach you mathematics. Hello students, so we were learning about the exponents and power in our few lectures. So in this lecture we have covered the laws of exponent, what we mean by exponent and powers, and we have also seen that how to solve some numerical questions based on exponents and powers, right? हमने most of the type of questions cover कर लिए थे कि कैसे solve होते हैं. फ्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो हमारे रिमेनिंग है वो आज हम देखेंगे और हम आज एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि हम कुछ लार्ज नंबर्स और स्मॉल नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. So first we'll solve this question. So question is saying if 5 raised to the power 2x plus 1 multiplied by 25 is equals to 125, then we need to find the value of x. इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस करे ये क्वेश्चंस उन सारे क्वेश्चन से डिफरेंट है, इसीलिए आज हम इसको करते हैं कि ऐसे वाले क्वेश्चंस जब आएंगे तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे. सो ये क्वेश्चंस भी टफ नहीं है अगर हमें इन क्वेश्चंस के बेसिक लॉज पता है एक्सपोनेंट एंड पावर्स के. सो नाउ इट इज़ गिवन दैट 5 to the power 2x plus 1 divided by 25 is equals to 125. ये तो हमारा क्वेश्चन था. अब हम जानते हैं कि हम इस 25 को क्या लिख सकते हैं. हम इस 25 के अगर फैक्टर्स निकालें तो वो होंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 5 to the power 2. 525 को हमने एक्सप्रेस किया उसके कॉमन फैक्टर्स में या हम बोलें उसके प्राइम फैक्टर्स में, तो वो हमें मिला 5 into 5. और 5 into 5 को हम कैसे लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 5 raised to the power 2. सेम काम हमने यहाँ पर किया कि हमने 125 को एक्सप्रेस किया उसके प्राइम फैक्टर्स में, तो वो हमें मिला 5 into 5 into 5. इसको हमने लिखा है 5 raised to the power 3. तो हमने इन दोनों नंबर्स को इनके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. अब हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो जब हमने इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो हमारा क्वेश्चन जो है वो कन्वर्ट हो गया 5 raised to the power 2x plus 1 divided by 25 becomes 5 square and 125 becomes 5 cube. So now अब चीज़ें कैसे सॉल्व होंगी. हम सबसे पहले ये जो डिवाइड वाली चीज़ है इसे सॉल्व करते हैं. तो हमने पढ़ा था अपने फर्स्ट लेक्चर में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में कि अगर हमारे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम है, बेस सेम है और पावर हमारी डिफरेंट है डिवीजन के केस में, तो हम इन पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. यहाँ पर हमारे पास यही है, दोनों बेस जो हैं वो सेम है, पावर डिफरेंट है और डिवीजन का केस है, तो हम अप्लाई करेंगे अपना लॉ और हमने यहाँ पे कर दी इनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट. जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है वो हमें पता है. तो 2x यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा, +1 - 2 विल बिकम्स -1. सो ये वाला पोर्शन तो हमारा सॉल्व होके आ गया. 5 raised to the power 2x - 1 इक्वल्स टू 5 क्यूब. RHS जो है वो हमारा एज इट इज़ चल रहा है. अब क्योंकि बोथ ऑफ द साइड में हमारे जो बेस है वो सिमिलर है, दोनों साइड पे यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है एंड देयर इज़ अ इक्वल्स टू साइन इन बिटवीन, मतलब ये दोनों वैल्यूज़ हैं जो आपस में सेम होनी चाहिए. अगर हमारे दोनों नंबर के बीच में इक्वल्स टू का साइन है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जब बेस सेम है, बीच में इक्वल्स टू का साइन है, मतलब इनकी पावर्स, इनका एक्सपोनेंट भी सेम होना चाहिए. तो हमने यहाँ पर यही किया, हमने इनके एक्सपोनेंट को यहाँ पर कंपेयर किया. सो अब सिंपल हमें एक इक्वेशन मिली है और इस लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ट्रांसपोजिंग करके, राइट. सो हमने यहाँ पर ट्रांसपोजिंग करी
तो हमने 1 को शिफ्ट किया, 1 यहाँ सब्ट्रैक्शन में था, तो जाहिर सी बात है हम जानते हैं वो RHS में जाके एडिशन में हो गया, तो हमारा ये वाला पोर्शन RHS सॉल्व होके हमें मिल गया 4। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में है, इससे हम शिफ्ट करेंगे, वो डिवाइड में शिफ्ट होगा, और जब हम इसे डिवाइड कर देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 2, बिकॉज 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2। सो दिस इज हाउ वी गॉट द वैल्यू फॉर x। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस हम करेंगे तो हम ट्राई करेंगे कि हमारे पास जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उन सबको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। उसके बाद हम देखेंगे हम किस लॉ का यूज़ कर सकते हैं। देन उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम उनके एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे, और फिर जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करके हम अपना आंसर फाइंड करेंगे। वेरी इजी, राइट? सो यहाँ हमने देखा कि इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो टिल नाउ हमने मोस्ट ऑफ दी जो हमारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं एक्सपोनेंट एंड पावर बेसिस पे, वो हम देख चुके हैं कि कैसे सॉल्व करना है। अब हम पढ़ेंगे कि नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं बाय यूजिंग एक्सपोनेंट एंड पावर्स। अब नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है, इसका क्या मतलब हुआ? तो कभी कभी हम देखते हैं कि जो हमारे नंबर्स हैं वो बहुत बड़ी वैल्यू होती है या वो बहुत छोटी वैल्यू होती है, तो हम फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस उसे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि उन्हें रीड करना या उन्हें समझ पाना हमारे लिए इजी हो। अब कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। सो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है अ नंबर रिटन एज m मल्टीप्लाई बाय 10 to the power n is said to be in standard form if m is a decimal number such that m is greater than equals to 1 and less than equals to 10 and n is either a positive or a negative integer। हम किसी भी नंबर को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में तब मानेंगे जब वो कुछ इस नंबर में लिखा हो, इस पैटर्न में लिखा हो, एक इंटीजर या कोई वैल्यू होगी मल्टीप्लाई बाय 10 to the power समथिंग, जहाँ पर ये जो m है वो कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए डेसिमल फॉर्म में। डेसिमल फॉर्म क्या होते हैं वो हम जानते हैं, तो हम ट्राई करेंगे जो भी हमारा नंबर है उसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, जिसमें जो m है वो हम डेसिमल में लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 to the power समथिंग। जैसे हमने यहाँ n लिया है तो n जो है वो इधर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। तो ये तो थी डेफिनेशन। अब इसको समझते हैं कि कैसे करना है। तो उसके पहले हम देखेंगे कि हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म को सबसे पहले यूज़ करेंगे बहुत लार्ज नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए। सबसे पहले हम जो एग्जांपल देखेंगे वो ये देखेंगे कि जब हमारा नंबर जो है वो बहुत लार्ज नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, और उसे हमें रीड करने में या पढ़ने में दिक्कत होती है, तो हम क्या करते हैं, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने देखा कि कैसे लिखना है, बस हम इसे अब न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके देखते हैं कि कैसे लिखना है। सो द क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बड़े नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करते हैं हम डायरेक्टली इन क्वेश्चंस के थ्रू सीखेंगे। सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 7872, नॉट दैट मच बिगर नंबर, बट इसे भी हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज 1,50,000, थोड़ा सा बड़ा नंबर है, और यहाँ हमारे पास एक बहुत ही बड़ा नंबर है। अब हम जनरली इतना बड़ा नंबर जब पढ़ते हैं तो इतना बड़ा नंबर हम बहुत इजीली नहीं पढ़ पाते हैं, इसीलिए हम ट्राई करते हैं इन नंबर्स को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। कैसे लिखते हैं चलिए देखते। ओके, सो फर्स्ट वील कन्वर्ट 7872। हमको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में
जो m है वो डेसिमल में होना चाहिए, तो हमने इसको सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट किया। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमने आफ्टर 7 एक डेसिमल पुट किया है। हमने सीखा था जो m है वो किसके बीच में लाई करना चाहिए, 1 to 10 के बीच में। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो 7 हम डेसिमल के पहले ले रहे हैं वो 1 से 10 के बीच में लाई कर रहा है। हमने यहाँ पर डेसिमल अप्लाई किया बिफोर 3 डिजिट्स। तो हम जानते हैं जब हम एक डेसिमल पुट करते हैं किसी भी नंबर में तो हम उस नंबर को उतने ही नंबर ऑफ डिजिट के 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसलिए क्योंकि हमने 3 डिजिट्स के पहले डेसिमल अप्लाई किया था, इसीलिए हमने यहाँ पर इसे 1000 से मल्टीप्लाई किया है। ये सब तो हम जानते ही हैं। अब हमें इसे कन्वर्ट करना था स्टैंडर्ड फॉर्म में, जहाँ पर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा था m मल्टीप्लाई बाय 10 to the power n। तो m तो हमने कन्वर्ट कर लिया। व्हाट अबाउट दिस? इस 1000 को हम 10 की पावर में या 10 के एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट? और इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 10 to the power 3। तो हमने इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया और वो बन गया 7.872 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 3। सो इस तरीके से हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं पहले, और जो भी वैल्यू 10 के मल्टीपल्स में होती है उसे हम उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कैसे करना है। यहाँ पर हमारे पास जो नंबर था वो था 1,50,000। क्या किया हमने? सबसे पहले इन सारे जो ज़ीरो वाले 10 के मल्टीपल था इसे सेपरेट कर लिया। तो ये नंबर बन गया 15 मल्टीप्लाई बाय 10,000। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या किया हमने? सिर्फ सारे के सारे जो ज़ीरोज़ थे वो उन्हें अलग कर लिया, तो हमारे पास पहले बचा सिर्फ 15। अब हम क्या करेंगे? हमें पता है जो m है वो डेसिमल फॉर्म में होना चाहिए बिटवीन 1 to 10। तो हम इस 15 को भी डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, और इसे जब हम डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 1.5। अब यहाँ पर 10,000 पहले से था, 15 को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया और यहाँ पर हमने एक डिजिट के पहले डेसिमल लगाया है, मतलब हमें इसे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर इसे 10 से मल्टीप्लाई किया और इस 10,000 को हम लिख सकते हैं 10 to the power 4, राइट? एक्सपोनेंट्स में कैसे कन्वर्ट करना है वो हम सीख चुके हैं। तो हमने इस 10 को लिख दिया 10 to the power 4। अब ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, हमें क्या करना है? सिर्फ हमारा m होना चाहिए, बाकी सारी वैल्यू 10 के पावर में होनी चाहिए। कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर हमारा एक लॉ अप्लाई हो रहा है, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन का केस है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्योंकि कोई भी पावर नहीं है तो हम जानते हैं कि यहाँ पर एक 1 पावर है। अब ये 1 और 4 इन दोनों को ऐड करके नई पावर क्या बन गई? 5। तो हम अब इसे कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो हमने इतने बड़े नंबर को एक छोटे से फॉर्मेट में लिख दिया। अब देखते हैं जो थर्ड वाला इतना बड़ा नंबर था जिसे हम एक बार में शायद रीड भी ना कर पाए सडनली, उसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो जैसे हमने अभी किया वैसे ही हम करेंगे। सबसे पहले हम इन सारे ज़ीरोज़ को सेपरेट कर लेते हैं। तो हमने इसे 10 के मल्टीपल में अलग से लिख लिया और बाकी का जो नंबर था उससे अलग से लिख लिया। अब हम इस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें पुट करना है डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट। सो हम जब 1 के बाद डेसिमल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं। तो मतलब हमें इस नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 1000 में 3 ज़ीरोज़ होते हैं, राइट? तो हमने यहाँ पर डेसिमल पुट करने के बाद 1000 से मल्टीप्लाई किया और ये वाला जो 10 का मल्टीपल था इसमें कितने ज़ीरो हैं हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने इसे 10 to the power 7 में लिख दिया।
सिमिलरली जो काम हमने यहाँ किया था हम इन दोनों को भी साथ में सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 1000 को क्या लिख सकते हैं, अब तक तो हम डायरेक्टली बता ही सकते हैं कि 1000 को हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3। अब यहाँ पर दो बेस हैं जिनको जो सेम है, पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लिकेशन का केस है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर हम दोनों पावर को ऐड ऑन कर देंगे तो वो दोनों ऐड होके क्या आ गई 10। तो हमारा नंबर यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर जो हम उसे एक बार में रीड भी नहीं कर सकते थे, हम यहाँ उसे इजीली रीड कर सकते हैं 1.836 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 10। सो इस फॉर्मेट में नंबर्स को लिखना, पढ़ना, समझना सब कुछ बहुत इजी हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज नंबर्स। चलिए कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। सो द क्वेश्चन इज सेइंग द डायमीटर ऑफ द सन इज 1.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9। डायमीटर है सन का, इतना जो हमें दिया हुआ है ये हमारे सन का डायमीटर है। एंड द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज 1.256 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 7। Show 10 to the power 7 meter. Show that the diameter of the sun is nearly 100 times the diameter of the earth. तो हमें ये शो करना है, हमें सन का और अर्थ का दोनों का डायमीटर दिया गया है और हमें शो करना है सन का जो डायमीटर है वो नियरली 100 टाइम्स है अर्थ के डायमीटर से। सो इसे कैसे सॉल्व करना है अब? हमारे पास जो गिवन चीज़ें हैं वो हमने देख ली और क्वेश्चन पढ़ के हमें ये समझ में आ गया कि अगर हम सबसे पहले दोनों को डिवाइड कर दें, दोनों का रेशो निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा उनके बीच का रेशो क्या है। तो हमने यहाँ पर वही किया, हमने सन के डायमीटर को डिवाइड कर दिया अर्थ के डायमीटर से। इन दोनों का रेशो फाइंड कर रहे हैं हम। तो इन दोनों का रेशो जब हमने फाइंड किया तो हमने जो भी गिवन वैल्यूज़ थी उसको फ्रैक्शन में लिख लिया। अब फ्रैक्शन में तो लिख लिया पर इसे सॉल्व कैसे करना है, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा है अभी तक, पर इन चीज़ों को सॉल्व करना नहीं सीखा। तो हम ये सीखते हैं कि इसे हमने सॉल्व कैसे किया। हम सिंपल ये जो डिजिट्स हैं हमारे डेसिमल वाले, इसे एज इट इज़ छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए और ये जो 10 का मल्टीपल्स हैं इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ हमें दिख रहा है 10 टू द पावर 9 और यहाँ हमें दिख रहा है 10 टू द पावर 7। दोनों डिवीजन का केस है, बेस सेम है, पावर डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे दोनों की पावर्स को। तो हमने यहाँ पर वही किया। तो यहाँ पर जब हम दोनों की पावर को सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 10 टू द पावर 9 माइनस 7 विच विल बी इक्वल्स टू 10 टू द पावर 2। तो ये वाली चीज़ तो हमारी सिंप्लीफाई हो गई। अब हम देखते हैं कि हम इनके साथ क्या कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इनके डेसिमल को रिमूव करेंगे। डेसिमल रिमूव कैसे करते हैं? जो डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होते हैं हम उस नंबर को उतने 10 डिवाइड कर देते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पर उस तरीके से चीज़ों को सॉल्व किया। अब सॉल्व कैसे हो रहा है, यू कैन सी हियर हमारा नंबर था 1.4। जब हम इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 10 से। इसके नीचे था 1 पॉइंट डिनोमिनेटर में 2756। अब हम जानते हैं कि इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो हमारे ये नंबर डिवाइड होगा 10,000 से। बिकॉज यहाँ पर डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हैं तो नंबर में 4 ज़ीरोज़ होना कंपल्सन है। यहाँ पर ये कंडीशन बनी। इसे कैसे सॉल्व करते हैं? हम सेकेंड फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करके फर्स्ट वाले में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने वही किया, या फिर पहले हम इन दोनों ज़ीरो को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच रहा है 14/1। सेकेंड फ्रैक्शन 1275/1000।
सिंपली जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 14,000 बाय 12,756। यहाँ से सॉल्व करके हमें ये चीज़ मिली। ये चीज़ कैसे सॉल्व होती है ये हम जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो कैसे करना है कि हम सिंपली लिखेंगे 14/1, नीचे वाला जो फ्रैक्शन है इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे और वापस से मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट वाले फ्रैक्शन में, इस तरीके से। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब ये चीज़ सॉल्व हो गई है, क्या करना है, यहाँ पर 10⁻² था तो हमने फ़िलहाल उसे भी एक्सपैंड कर लिया है और वो हो गया 100। अब हमको क्वेश्चन में एक्सप्रेस करना था कि जो हमारा सन का डायमीटर है वो नियरली 100 टाइम्स है अर्थ के। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, पूरा अप्रॉक्सीमेशन केस में हम बोल सकते हैं कि जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स हमें 1 वैल्यू मिल जाएगी। यू कैन सी 14 डिवाइडेड बाय 12 इज़ अराउंड 1 पॉइंट समथिंग, तो हम इसे 1 ले लेते हैं। तो हमने मान लिया ये पूरा जो नंबर है ये 1 हो गया। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 इज़ इक्वल्स टू 10 ओनली। हम यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, हम अप्रॉक्सीमेशन केस ले रहे हैं। तो ये जो वैल्यू है ये अप्रॉक्सीमेटली 100 के बराबर आ गई। अब हम स्टार्टिंग में क्या लेकर चले थे, डायमीटर ऑफ द सन डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ द अर्थ विच विल बी नाउ इक्वल्स टू 100। ये पूरी जो वैल्यू है ये 100 के बराबर आ गई है। हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर को शिफ्ट कर दिया है राइट हैंड साइड पे, तो जो वो यहाँ पर डिवाइड में था वो चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो इस कंडीशन से हमें क्या दिख रहा है कि जो डायमीटर ऑफ सन है इज इक्वल्स टू 100 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बात करते हैं तो समटाइम्स हम नंबर को उसके अप्रॉक्सीमेशन वे में भी लेकर चलते हैं। Let's see next question. So next question here is saying the distance between the sun and earth is this. sun और earth के बीच की distance इतनी है, and the distance between earth and moon is this. earth और moon के बीच की distance इतनी है। During solar eclipse, moon comes in between earth and the sun. सोलार एक्लिप्स के दौरान जो मून था वो सन और अर्थ के बीच में आ गया। एट दैट टाइम व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड सन। उस टाइम पे मून और सन के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो हम क्वेश्चन रीड करके समझ पा रहे हैं कि अगर हम दोनों डिस्टेंस को सबट्रैक्ट कर दें, उनका डिफरेंस निकाल दें, तो हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। राइट, क्वेश्चन पढ़ के हमें ये समझ में आ गया। चलिए तो उसे अप्लाई कर देते हैं। हम निकालते हैं दोनों ही डिस्टेंस का डिफरेंस, और वो कैसे निकालना है हम। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो हमें फाइंड करना है दोनों डिस्टेंस जो थी सन और मून की और मून और अर्थ की, उन दोनों को डिफरेंस। तो हमने यहाँ उसे उस फॉर्मेट में लिख लिया। अब सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इस चीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। तो इस चीज़ को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हम यहाँ से डेसिमल रिमूव करेंगे, तो इस वजह से हमारे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1000, बिकॉज डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं। सो हम यहाँ डिनोमिनेटर में 1000 ले लेंगे, और 1000 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 10⁻3। सिमिलरली हमने यहाँ पर भी यही किया है। फिलहाल हमने यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। अब हम आगे देखते हैं कि क्या सॉल्व करना है। यहाँ पर डिफरेंट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो बेस है वो सेम है, लेकिन एक्सपोनेंट जो है वो डिफरेंट है। तो हम इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें जो वैल्यू मिल रही है 11 - 3 विल बी इक्वल्स टू 8 ओनली। सो दिस बिकम्स दिस, और हमारा जो बाकी का काम है वो हमने एज इट इज़ छोड़ दिया है। नाउ अब हम
जो दोनों की मल्टीप्लिकेशन के केस में जो पावर है वो एक ही जैसी है, तो हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्ट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इन दोनों डेसिमल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और क्योंकि दोनों ही केस में हमारे पास 10 टू द पावर 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके बाद में उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों के डिफरेंस के साथ। तो हमने वही किया। अब इसे सब्ट्रैक्ट कैसे करना है वो तो आपको आता ही है। सब्ट्रैक्ट करके इस नंबर का डिफरेंस आ रहा है 1492.16, और साथ में क्या चल रहा है 10 टू द पावर 8। तो हमें दिख रहा है कि ये नंबर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बट फ़िलहाल हमें सिर्फ डिस्टेंस निकालनी थी। तो हम बोल देंगे कि ये जो डिस्टेंस है, मतलब जो हमारी रिक्वायर्ड डिस्टेंस है वो है 1492.16 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा है अभी, आप चाहें तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है वो हम सीख चुके हैं। बस हम इस डेसिमल को इसके 3 डिजिट्स आगे तक शिफ्ट कर देंगे, और इस वजह से यहाँ पर इसकी पावर में चेंज आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, राइट? सो अभी हमने देखा कि हम जो बहुत बड़ी बड़ी डिजिट्स होती हैं उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, या फिर अगर इस तरीके से हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इस तरीके से डिजिट्स हमें मिलती हैं तो हम उनको सॉल्व कैसे करते हैं। One more question. So the question is saying the distance from the earth to the sun is this much. Write it in standard form. स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना अगेन वेरी सिंपल टास्क है, राइट? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना हम सीख चुके हैं। सो कैसे करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए? हम सबसे पहले सारे ज़ीरोज़ को सेपरेट कर लेंगे, वो हमने यहाँ पर कर लिया। फिर जो हमारा होल नंबर था उसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो हमने यहाँ पर 3 डिजिट्स या फिर हम बोलें 1 नंबर के बाद एक डेसिमल अप्लाई कर दिया, जिससे डेसिमल के बाद अब हमारे 3 डिजिट्स हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर इसे 1000 से मल्टीप्लाई किया है। 1000 से मल्टीप्लाई किया, अगेन जो पहले वाली वैल्यू थी वो एज इट इज़ चल रही है। अब इनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इनको इनके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने पर हमें मिला 10 टू द पावर 3, और यू कैन काउंट द ज़ीरोज़ फ्रॉम हियर, सो वी विल गेट द 10 टू द पावर 8। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट तो हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। क्या करना है? इन दोनों को सॉल्व करना है। अब मैं नहीं बताऊंगी कि यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है, तो इन दोनों को सॉल्व करके डायरेक्टली यहाँ पर हमें आंसर मिला है 10 टू द पावर 11। कैसे हुआ है वो आपको क्लियरली पता है। सो यहाँ पर हमने क्या किया, इतने बड़े नंबर को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, जो हो गया है 1.496 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 11। वेरी इजी क्वेश्चन, राइट? बड़े नंबर्स स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने सीख लिए। अब हम सीखेंगे जो छोटे नंबर्स होते हैं उनको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, जो अगेन हम सीखेंगे विद द यूज ऑफ एग्जाम्पल। सो द क्वेश्चन इज द साइज ऑफ अ रेड ब्लड सेल इज दिस। बहुत छोटी सी वैल्यू है, and that of a plant cell is this. Show that a red blood cell is half of plant cell in size. हमें शो करना है कि जो रेड ब्लड सेल है वो अप्रॉक्सीमेटली हाफ है प्लांट सेल के साइज से। तो सबसे पहले हम इनको कन्वर्ट करेंगे इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में, देन हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। So we have size of red blood cell will be equals to this. Red blood cell का साइज इतना था। इसे कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले हम इस डेसिमल्स को हटाएंगे यहाँ से
और जब हम डेसिमल को रिप्लेस करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी डिनोमिनेटर में 10 टू द पावर 6। यू नो हमारे ये 6 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ इसे इस नंबर से डिवाइड करेंगे और इसको हम जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो वो होगा 10 टू द पावर 6। सो इस तरीके से ये नंबर कन्वर्ट हुआ 7/10 टू द पावर 6 में। अब हमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म था उसमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आता था, सब कुछ आता था मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो अब हम इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लिकेशन के केस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हमने यहाँ पर एक लॉ पढ़ा था, जब हम नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते थे तो हम उसका रेसिप्रोकल कर देते थे। तो यहाँ पर जब हमारे पावर जो है उसका हमें नेगेटिव निकालना है या उसे हमें कन्वर्ट करना है, तो सीधी सी बात है हम यहाँ पर भी रेसिप्रोकल का केस अप्लाई कर देते हैं, जिससे अब जब हमने यहाँ पर इसको रेसिप्रोकल कन्वर्ट किया तो ये 10/1 था, तो ये चला गया न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में जाने के बाद इसकी जो पॉजिटिव पावर है वो कन्वर्ट हो जाएगी नेगेटिव में। तो जब भी हमारे डिनोमिनेटर में 10 की पावर कुछ होगी तो हम डायरेक्टली उसे कैसे लिख सकते हैं, सिर्फ उसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे और उसकी पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव कर देंगे और पॉजिटिव से नेगेटिव। बट जनरली जब हम बिगर नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो पावर जो हमें मिलती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव ही मिलती है, और जब स्मॉलर नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो जनरली एट दैट टाइम वी गॉट द पावर इज नेगेटिव इंटीजर। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर द साइज ऑफ सेल। अब हम प्लांट सेल के भी साइज को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सेम काम हमने यहाँ पर भी किया। सबसे पहले हमने यहाँ से डेसिमल रिमूव किया तो हमें डिनोमिनेटर मिला 10 टू द पावर 8। अब इसे भी हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा जो नंबर होता है वो डेसिमल में होता है। तो हमने यहाँ पर जब डेसिमल अप्लाई किया 1 के बाद, तो हमें यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो हमने किया तो हमने लिखा है 1.275 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3। क्या करेंगे अब, 10 सेम है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिफरेंस पावर में है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 8 - 3 विल बी इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5। 10 टू द पावर 5 अभी हमने सीखा, अगर डिनोमिनेटर में होगा और हम इसे न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो हम उसको पॉजिटिव से नेगेटिव में लिख देंगे। तो हमने यहाँ पर वही लिखा है। अब वी आर डन विद द हाफ ऑफ द वे, वी जस्ट नीड टू फाइंड द subtract or difference of these two numbers. So here I am finding the ratio of these two numbers to get find the answer. So size of a red blood cell by size of a plant cell is equals to this upon this. ये दोनों values अभी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करी है। अब यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हमें इन नंबर्स को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हम सबसे पहले इन 10 की पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि बेस सेम है तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 - 6 - -5। डिफरेंस का हम उसका सब्ट्रैक्शन करेंगे, और सब्ट्रैक्शन करने के बाद क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस साइन एक साथ आ रहे हैं तो हम जानते हैं वो कन्वर्ट हो जाएगा एडिशन में। सो इस तरीके से ये पावर कन्वर्ट हुई -6 + 5, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल रहा है 10 टू द पावर -1 बाय 1.275। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब हम इसको अप्रॉक्सीमेशन के केस में सॉल्व करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा नियरली 7/13। हमने अभी तक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था, अब हमारा जो हमें आंसर लाना है उसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम इसे एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करेंगे, हम यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन केस में चलेंगे
और जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया है, सिर्फ डेसिमल थोड़ा सा शिफ्ट करते गए हैं और हम 12.75 को 13 के अप्रॉक्सीमेशन में लिख रहे हैं, क्योंकि ये लगभग 13 के बराबर ही होता है। तो ये जो रेशियो आया हमारा वो आ गया 7/13। अब जब आप यहाँ पर 7/13 देखेंगे तो वो हम बोल सकते हैं कि किसके इक्वल है, हाफ, नियरली हाफ कंडीशन बन रही है यहाँ पर। तो हम बोल सकते हैं कि इन दोनों नंबर्स के बीच का, इन दोनों वैल्यूज़ के बीच का जो डिफरेंस, जो रेशियो है वो है हाफ अप्रॉक्सीमेटली, और हमें हमारे क्वेश्चन में यही शो करना था। तो इस क्वेश्चन में हमने दो चीज़ें साथ में करी है। पहले क्या, पहले तो हमने सीखा कि स्मॉल नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, प्लस हमने यहाँ पर उन स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना भी सीखा, हमारी जो वैल्यू रिक्वायर्ड होती है वो निकालना भी सीखा। So we can say size of a red blood cell will be equals to half of size of a plant cell. So now we are done with this chapter, the exponent and powers. इस चैप्टर में सिर्फ इतनी ही चीज़ें थी। हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सीखने थे, हमें क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखने थे, और एट द एंड हमें सीखना था कि नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। तो हम वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में कवर कर चुके हैं। So that's it for today's lecture. We are going to continue with this chapter in our next part. So how do you all know when will our next lecture come? So for this you have to like, share, subscribe to our YouTube channel. Thank you.